परमात्मा को देखने के लिए हम इन इंद्रियों से ढूंढें, संभव नहीं है। गुरु महाराज ने पदावली में लिखने की कृपा की है कि मेधा मन इंद्र ने गहे माया, इनते रही माया लगताऊं, इंद्र न मन और बुद्धि परे प्रभु, मैं इन्हें तजी आगे धाऊं। ये शरीर जिसके साथ सारी इंद्रियां लगी हुई हैं, ये शरीर जहां भी जाती है सारी इंद्रियां साथ रहती हैं, और परमात्मा इंद्रिय मन और बुद्धि के बड़े हैं, इसलिए बाहर भी यह दर्शन नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने साफ लिखा है पदावली में, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। इस मन को भी उसका पता नहीं है, और वही उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं जो अंतर के अंतिम तह में बैठने की कला जानते हैं और सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस कला को सीख कर अभ्यास करते हैं। मैं पढ़ा पूज्य सद्गुरु महाराज बाबा देवी साहब जो दादा गुरु हैं उनके करीब गए हुए हैं, और बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज का हाथ पकड़ लिया। गुरु महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, पूज्य बाबा देवी साहब ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। और बाबा देवी साहब ने हाथ पकड़कर अपने जंघे के पास ले गए, तो गुरु महाराज फिर सोच रहे हैं कि जंघे के पास हाथ मेरा क्यों ले जा रहा। फिर गुरु महाराज ने जंघे से सटाया और कहा, लाला कुछ देखते हो? कहा, जोर यहाँ ठेला पड़ गया है। पूज्य बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है, मैं इतना बैठा कि जांघ में ठेला पड़ गया है। जो इस तरह बैठने का अभ्यास करेगा वही उस परम परमात्मा को देख सकता है, प्रत्यक्ष ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसलिए नाचने गाने और प्रवचन करने से हम लोगों को बाहरी ज्ञान होता है, समझदारी बढ़ती है, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो बैठना पड़ेगा। बाबा देवी साहब ने वही कहने की कृपा की है, बैठे चूत तो निकले सूत। जिसकी चूत बैठ रही है, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तब प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय जन्मोय। अर्थात हम लोग विषयों में हैं, इस विषयों से उपराम होने के लिए एकमात्र संत सद्गुरु का ही सहारा है। इनके ज्ञान को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। आज का जो परिवेश है, जिस परिस्थिति में यह सब सत्संग आप देख रहे हैं, यह आयोजन हुआ है, बड़ी विषम परिस्थिति में देखा गया, और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। यह सत्संग का पंडाल देखकर जो निराशा मुझे पहले आज 8 दिन पहले हुई थी, आज वह आशा में बदल गई है। सारे लोगों ने, इस गोपालपुर वासियों ने सत्संग का आयोजन आखिर कर ही लिया। एक बार पूज्य शाही स्वामी जी महाराज जिस समय 2 दल हो गए थे, उस समय पूज्य शाही स्वामी जी महाराज और संत सेवी जी महाराज, पहला अधिवेशन नेमुआ में हुआ था, जहां मैं पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को उससे पहले देखा तो था, उतना परिचय नहीं था। मैं 9 बजे रात में नेमुआ पहुंचा साइकिल से, और उस समय पूज्य बाबा भोजन कर रहे थे। मैं ऊपर चला गया, बाला बाबू के मकान पर भोजन कर रहे थे। हमसे पूछते हैं कोनो बात, मैंने कहा जो खाए मिल जाए। उन्होंने कहने की कृपा की, भोजन भाग ले, पानी बढ़ाओ, हाथ धोए। और हाथ धोने के बाद मैंने एक प्रश्न किया था उनसे, हजूर आप तो ज्ञानी हैं, विद्वत जन हैं, सत्संग के मर्म को समझ गए हैं, आपने अपना रास्ता चुन लिया है। मेरे जैसा भागा जिसने संत मत को न जाना न समझा, किस रास्ते को जाएंगे, किस पथ पर जाएंगे, ये बताने की कृपा की जाए। उन्होंने कुप्पा घाट से लेकर मनियारपुर तक की घटना लगभग 42 मिनटों तक कहते रह गए। मैंने एक शब्द कहा था, हजूर आपने ही लिखा है, वो भी अहमद, शायद चरितार्थ हो गया। उन्होंने कहने की कृपा की। मैंने कहा हजूर मुझे उत्तर नहीं मिला,
करेगा, मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहने की कृपा की कि संत मत के सिद्धांत पर आज सारे सत्संगियों को यह समझना पड़ेगा। उन्होंने कहने की कृपा की है कि संत मत के सिद्धांत पर एक कुत्ता भी चले उसके पीछे हो जाना, और संत मत के सिद्धांत को छोड़कर बड़ा से बड़ा महात्मा जाए उसके पीछे मत जाना। ये ज्ञान आज भी आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। मैंने उस दिन ही पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज को कहने की कृपा की थी, हजूर मैं ये जीवन आपके चरणों में न्योछावर करता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में हार गया। तब से आज तक मैंने उनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया है, चलने का प्रयास किया है। आज जो लोग प्रलोभन दे रहे हैं, आज जो लोग मीठी मीठी बातों को कहकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि संत मत के सिद्धांत को समझें और उन पर चलने का प्रयास करेंगे, बड़ा कल्याण होगा। सब यह भाव है, इसलिए मैं चाहूंगा प्रथम वक्ता के रूप में हमारे आनंदी बाबा हैं। माइक ऑपरेटर मंच पर भेजिए। हमारे आनंदी बाबा हैं जो 5 मिनटों तक आप लोगों को ज्ञानोपदेश करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा शुभ चरण रवि कर मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है वो। एक बार आस्था विश्वास के साथ महाराज का जय घोष करें ताकि सबों का अंतःकरण और वातावरण पवित्र हो जाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कलकल में विराजमान ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज की पावन चरणों में कोटिशः नमः। व्यक्त रूप में पूज्य पठानाचार्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमः। मंचासीन वंदनीय पूजनीय संत चरण सबों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं सतत नमन करता हूँ। अभी हम लोगों ने इस त्रिवेणी संगम सत्संग के अंतर्गत प्रथम पाली में ग्रंथ से पाठ्यक्रम श्रवण कर रहे थे, जो अभी का प्रतिपाद विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। हम लोग स्तुति कर रहे थे कि सब क्षेत्र क्षर अपरा बराबर, मतलब वो परमात्मा सबके पार में है। फिर उस आत्मा को हम जाने कैसे, उस परमात्मा को हम जाने कैसे। एक बार अत्रि मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि में वार्तालाप हुई। अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा, हे महात्मा, इस अव्यक्त अनंत आत्मा को हम कैसे जाने। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, यह आत्मा ही उपासना योग है और यह अनंत अव्यक्त आत्मा अभी मुक्त है। अत्रि मुनि ने कहा, वह अभी मुक्त कहाँ है।
तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा वह वर्णा और काशी में अभिमुक्त है। फिर प्रश्न करते हैं अत्रि मुनि वह वर्णा और नासी क्या है। याज्ञवल्क्य मुनि ने उत्तर दिया कि जहाँ सब इंद्रकृत दोषों को दूर करता है वह वर्णा है, और जहाँ इंद्रकृत सभी पापों को नाश करता है वही नासी कहलाता है। फिर अत्रि मुनि ने कहा यह कहाँ है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा यह दोनों भ्रमों के बीच में प्रतिष्ठित है, जहाँ ब्रह्मज्ञानी लोग साधना करके ब्रह्मज्ञान का साक्षात्कार कर लेते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सारे विश्व में चलो सवा के पीठ पर पांचों ज्योति चमकती है, बिजली चमकती है, उससे जो आवाज आती है और चमक आती है वही परमात्मा का स्वरूप है। इस तरह परमात्मा को हम लोगों ने जाना और सुना भी। ऐसे तो सब आप लोगों को सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने वक्ता के रूप में आपके समक्ष आपके ही इलाके के हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, जो 10 मिनट तक आपको ज्ञानोपदेश करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार मैं मझवा में संत शिशुर जी महाराज के साथ बैठा हुआ था। एक चिट्ठी आई थी पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की। उसमें लिखा था भगवान श्री राम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके मानने वाले आज भी भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, आज भी उनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण को मानते और पूजते हैं। हमारे गुरु महाराज का शरीर नहीं रहा, क्या मैं भक्त होकर भी, सेवक होकर भी उनको भूल जाऊं? संत शिशुर जी महाराज बोलते थे और मैं उसे पंक्तिबद्ध करता था, सजाता था। और संत शिशुर जी महाराज ने मुझे कहा देखें शाही का कत्ते गुरु महाराज के प्रति प्रेम से ये प्रेम के तोरार का बने न रखे। उस दिन से भी मैंने अपने जीवन में यह धारण किया है, बनाया है कि पूज्य बाबा के पद चिन्हों पर, उनके बताए लीक पर, उनके बताए रास्ते पर अपने जीवन के अंतिम क्षण को बिता दूं। इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वधार। मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही जा। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कचुनाता। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री की घोषित परम सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटि सहजान मंच से साधु समाज के चरणों में कोटि सहजान विशिष्ट गुरुजन संवेद सब आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव भक्ति भक्ति माताएं बहनों एवं देवियों, आज से लगभग 30 या 35 वर्ष पूर्व में इस क्षेत्र का बराबर सेवा किया करते थे।
मैं बार बार यहाँ सत्संग करने के लिए आता था। आज इस क्षेत्र का कितना अहोभाग्य है कि त्रिवेणी संगम यहाँ आ गए। इन त्रिवेणी संगम में आज जो प्रतिपादित विषय है वह ईश्वर स्वरूप को हम जाने तो कैसे जाने। इनके लिए वेद भगवान हम साधकों को, साधिकाओं को, मनुष्यों को बड़े प्यार से ज्ञान देते। हे मनुष्य, प्यार उन जगत पर सब करता ईश्वर के तत्व ज्ञान जानना चाहते हो, पहले सत्संग करो। वे करने वाले कौन है? कहा वेद। मेरा प्रश्न होगा कि वह वेद भगवान के सगुण साकारों को हम लोग देख रहे हैं, उन्हें वेद भगवान के सगुण साकार का क्या हम लोग देख रहे हैं? कहना पड़ेगा कि उन सगुण साकार को हम लोग देख रहे हैं। सारे के सारे देख रहे हैं। वेद रूप गुरु हो ही कथा सुनाही, पंडित को धरे रूप की अर्थ बतावे। वे वेद भगवान अभी मंच पर विराजमान है। भले हम लोग ही कह सकते हैं वेद भगवान है तो कैसे विराजमान है, वे तो कागज है। कागज में सगुण साकार रूपी परमात्मा रूपी वेद भगवान अर्थात हमारे गुरु आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। शरीर धारण करने वाले कोई परमात्मा नहीं होते, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मज्योति ब्रह्मनाथ को प्राप्त कर लिए, शरीर में रहकर कोई परमात्मा है। अभी हम लोगों के बीच में सर्वेश्वर रूप गुरु भगवान को कारण वे परमात्मा सगुण साकार के रूप में गुरु हमारे मौजूद है, जो ऐसे वेद भगवान हो चुके हैं। मनुष्यों जगत पर सब करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग चाहिए। बुद्धि योग मतलब क्या? सत्संग। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक गुरु का पहचान नहीं होगा। जब तक गुरु का पहचान नहीं होगा सत्य युक्ति नहीं मिलेगी, और जब सत्य युक्ति नहीं मिलेगी तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सत्संग भगवान श्री कृष्ण ने भी कहने की कृपा की, वेद में दोषो विचार अखिल मुनि वृंद निर्मल कथा सार सत्संग निश्चित मदद श्री कृष्ण वैदार्य भक्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेद रूप कौन है? कहा ये सत्संग सुविचार चल है। मखानी करने वाले सारे संत हैं, सारे संतों ने भी सच किया। पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रचना कर डाला। हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने
खोज की और खोज करने के बाद निश्चितन मदद श्री कृष्ण वैदर में बता सार सत्संग क्या है, वही सत्संग है। प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि डूब जाए अर्थात सत्संग डूब जाए। अगर सत्संग मिल जाता है तो मैं पहले कह चुका हूं सारे मिल जाएंगे। मिल जाने के बाद दो बातें आई, मानसक है मन ज्ञान है जिसकी साधन। जब साधा गुरु के बताए हुए उन विधि को करने बैठते हैं तो पहले अंधकार का दीवार हो जाता है। वह अंधकार का दीवार खड़ा हो जाने पर साधा घबरा जाता है। लेकिन ये घबराना नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे इनके लिए तुम्हें प्रतिहार करना चाहिए। प्रतिहार मन को लौटा लौटा करके इनकी स्थान पर रखो। फल क्या होगा, वह धीरे धीरे धारणा बनेगी। अधारणा बनेगी तो धीरे धीरे तुम्हारे मन का सत्य होगा। इसलिए कि परमात्मा हमारे से विद्वान संचालक प्रमोद बाबू कह रहे थे वे परमात्मा कहाँ है, कहाँ इंद्रियातीत है। हम लोग इंद्रियों के अंदर में है और परमात्मा क्या है, इंद्रियातीत है। उससे ऊपर चलने के लिए हमें जो चीज जो करना पड़ेगा भगवान भी कर सकते। आगे उन्होंने कहा जो जीवन में इस युक्ति को प्राप्त करके भक्ति नहीं किया आगे बहुत बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी, हानि यही होगी कि मनुष्य के शरीर छोड़ करके कब हो कब बना डरते ही बिनु हेत नहीं। और कारण परमात्मा ने परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीर के बाद उसका त्याग गधारणी के समय शरीर में चला जाए। इसलिए इनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महाबाहु, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है, इनका सत्पाती ज्ञान महाभय से बचाता है। इसलिए जो जीवन में रह करके ईश्वर को जान लिया सब तो ठीक है, और जो इन जीवन में ईश्वर को नहीं जाना वो वह बड़ा भारी हानि में चला जाएगा। मेरा समय हो चुका है, संचालन महोदय का माइक सामने आ चुका है। भोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले वक्ता के रूप में आपके समक्ष पूज्य स्वामी विद्यानंद बाबा हैं जो आप लोगों को ज्ञानोपदेश करेंगे। अभी आप श्रवण कर रहे थे यन मनसा न मनते एना हुर मनोमतम तदैव ब्रह्मत्व विधि नेदम यदिदम पास्ते। अर्थात इसी जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। इसलिए सबों ने पुकार कर कहा यही मानुष देह समैया में करूं। गुरु महाराज कितना प्यार से कहते हैं करूं। परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जहां प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। जिसने सच्चा प्यार किया है, जिसने नेह परमात्मा से किया है, उसका कल्याण अवश्य हुआ है। कुछ श्री श्रीधर बाबा कहते थे कि संत मत में आकर जो कहता है कि मेरा कल्याण हुआ है उसने सही सही सत्संग नहीं किया है। जिसने सत्संग किया है और कल्याण के लिए कहीं जगह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बताए। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि साल नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी महात्मा गांधी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं बहनों, सभी को मेरा नमन। अभी प्रथम पाली का जो है सत्संग में कहने का जो विषय बना है पाठ के आधार पर, वो ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। अभी सत्संग जो प्रथम भाग से हम लोग सुन रहे थे वेद मंत्र का संबंध में, ईश्वर के संबंध में, हे मनुष्यों, वेद भगवान केवल एक मनुष्य मात्र को उपदेश करते हैं और किसी को नहीं, क्योंकि इसका अधिकारी एकमात्र मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को संबोधित करते हैं। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले बुद्धि हो। जगत प्रसव करता यानी जगत को बनाने वाला, जन्म को उत्पन्न करने वाला, जगत को जन्म देने वाला जो है उसी को ईश्वर। जिस तरह से हम लोग पूछते हैं कि आपका जन्म देने वाला कौन है, आपका माता पिता कौन है, तो कुछ बता देते हैं, तो वही जगत को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता तत्व को ज्ञान जानने के लिए पहले बुद्धि हो, यानी पहले सत्संग में आए। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे हमारा ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, करने जतन हजार ले। और सत्संग में आएंगे तभी ईश्वर का स्वरूप ठीक ठीक आपको जानकारी होगा। एक बार की बात है कि कबीर बादशाह अकबर के पास बीरबल जी रहते थे, उनके दरबार में मंत्री था। तो बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, 3 प्रश्न रखता हूं तुम्हारे पास, अगर तुम ये तीनों का उत्तर नहीं दिया तो फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। का बादशाह दापना करिए, ताकि ईश्वर कहां रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। ये तीनों प्रश्न जो है बीरबल के लिए कठिन पड़ गया। वो घर जाकर बहुत मायूस है। उसका एक छोटा लड़का था। वो छोटा लड़का कहते, पिताश्री आज आप बहुत मायूस लगते हैं, आपका मन मुरझाया हुआ है, क्या बात है? आप आते थे तो हमको गोद में ले लेते थे और आज कुछ नहीं। तुम्हारे विषय कहने, तुम्हारे के पास विषय प्रश्न रखने का बात नहीं है, विषय नहीं है। ताकि नहीं बताइए आपको। कहा बादशाह अकबर ने 3 प्रश्न रखा है कि ईश्वर कहां रहता है, क्या करता है, किधर देखता है। इसी प्रश्न का उत्तर हमें भूल नहीं रहा है। ताकि इसका उत्तर मैं दे दूंगा आपको। दे दोगे? कहा ताकि ले चलिए बादशाह अकबर के पास हमको। बीरबल ने अपने सुपुत्र को बादशाह अकबर के दरबार में ले जाते हैं। ले जाने के बाद बादशाह अकबर से कहते हैं,
आप ना आपका जो 3 प्रश्न है वो 3 प्रश्नों का उत्तर मेरा ये पुत्र देगा। क्या दे देगा? कहाँ? ताकि और बच्चा बताओ तो ईश्वर कहाँ रहता है? तुम्हारा लड़का ने पहले बादशाह अकबर को बहुत फटकारा कि आप लगता है भारत की सभ्यता के अंदर में काले पोसे गए हैं। भारतीय की जो समझाता होता है, कोई किसी के दरबार में जाता है पहले उसको आदर से बैठाता है। मैं आपके दरबार में पहले बार आया हूं और मैं आते हुए आपने प्रश्न हमारे पास रख दिए कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो बादशाह समझ गया, तो एक आसन बिछाया, आसन में बैठने के लिए कहा, आदर से बैठाया। कहा कि बच्चा बताओ आपके सेवा में मैं क्या लाऊं? कहा कि मैं बच्चा हूं, मेरे लिए थोड़ा दूध मंगाइए। वो दूध ले आता है और कटोरा में दूध लाया, उस बच्चे को थमा देता है। वो बच्चा उंगली डालकर, हाथ डालकर जिस तरह से कुछ खोज रहे हैं वो उस तरह खोज रहा है, दूध के अंदर हाथ डालकर। बहुत देर हो गया, बादशाह अकबर कहता है, बच्चा क्या खोज रहे हो? कहा कि बादशाह अकबर, मैंने सुन रखा है कि दूध के अंदर घी है, कोई घी में खोज रहा हूं। कहा तो बच्चा कहा, वो अकबर कहता है, बच्चा तुम जानते नहीं, तुम तो बच्चा ठहरा। अरे दूध के अंदर घी जरूर है, जगह में घी है, लेकिन जब तक इसको दही नहीं बनाएंगे, मंथन नहीं करेंगे, उसको मक्खन निकालेंगे, फिर उसको गरमाएंगे तो घी प्रकट हो जाएगा। तो उस बात को लड़का ने कहा था, बादशाह अकबर, पहला प्रश्न का उत्तर यही है, जिस तरह की दूध के अंदर घी जगह दूध के जगह में घी है, उसी तरह वह परमात्मा समझ रहता है, उसके बिना कहीं खाली नहीं है, कहीं खाली नहीं है। हम लोग नित्य पाठ करते हैं सब क्षेत्र क्षरों के पार में, निर्गुण सर्वगुण के पार में, तो यानी परमात्मा सर्वत्र है, उसके पार में भी है। किसी ने गुरु महाराज से कहा, पूछा कि परमात्मा वही पार में क्या नहीं है इस पार? कहा कि हाँ, इस पार में ही है, लेकिन इस पार में वो नहीं मिलेंगे जब तक इस पार से उस पार यानी पिंड से पार में हम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक उस तरह की पहचान नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, तो दूध के अंदर जिसमें घी है वो परमात्मा जगह में है। कहा किधर देखता है? कहा कि एक कैंडल मंगाओ। कैंडल मंगाया, कहा इसको जलाओ, जला दिया। कहा कि इसका रोशनी किधर है? बादशाह बताइए कि चारों तरफ समान रूप से है। कहा कि बादशाह अकबर, इसी तरह परमात्मा वो उसका दृष्टि जो है सब समान रूप एक हमेशा पड़ा रहता है। ये नहीं कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है, ऐसा नहीं, एक समान हमेशा सब पर उसका ख्याल रहता है। तीसरा प्रश्न का कि वो क्या करते हैं? कहा बादशाह अकबर, ये बताइए, आप प्रश्न करने वाला कि उत्तर देने वाला है? कहा कि मैं प्रश्न करने वाला हूं। कहा कि प्रश्न करने वाला जो होता है वो नीचे बढ़ता है, उत्तर देने वाला ऊपर बढ़ता है। तो बादशाह अकबर सिंहासन छोड़कर नीचे हो जाते हैं और वह ऊपर हो जाते हैं, लड़का को बैठा देते हैं सिंहासन पर। कहा कि परमात्मा यही करते हैं, राई को पर्वत बनाते हैं, पर्वत को राई बना देते हैं। तो इस तरह वह परमात्मा जो है सर्वत्र रहते हुए, यही बात कबीर साहब के पास कोई गया, पूछता बाबा, अभी पाठों में सुन रहे थे ना, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताप कहीं समझाऊं ऐसा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, जस जो दिसे वो तो है नहीं, है तो कहा न जाए। वो परमात्मा के साथ कबीर साहब कहता है कि कहते कि जो देखते नजरों में आ रहा है वो कोई वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है उसके समझ में कहना कठिन है, नहीं कहा जाता इस मुख से, क्योंकि इंद्रियों के ज्ञान से वो परे है और इंद्रियों से हम
जानना चाहते हैं तो वह प्राप्त नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। और उसके संबंध में कहना भी सही करना, लेकिन कहते हैं जस का होत नहीं, जैसा है तैसा कोई। वो परमात्मा के संबंध में जो भी कहता है वो है नहीं, वो जैसा है तैसा है। तो फिर कहते हैं कहत तुरंत सुख उपजे और परमार्थ होई। कहने सुनने में जो सुख उपजता है, इसीलिए उसके संबंध में सत्संग होता है, उस परमात्मा के संबंध में कहा जाता है और उससे सुख उपजता है, उसको उसके संबंध में जानकारी होती है। और जानकारी होते होते जब सत्संग में जाते आते रहेंगे तो इसके संबंध सुनते रहेंगे तो थोड़ा सा सुनते सुनते इसका ज्ञान हो जाएगा। तो एक दिन फिर वो युक्ति ज्ञान का साधन करेंगे, साधन करेंगे तो वह परमात्मा आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा समयानुसार। यही थोड़ा सा आप लोगों को मैंने अपने वचन को रखा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले वक्ता के रूप में आपके समक्ष ज्ञान के शिखर पर पहुँचे हुए हमारे ज्ञान शिखर बाबा, जिन्हें ज्ञान शेखर बाबा भी कहते हैं, आप उनसे सुनेंगे। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के भजनावली में है कि गुरु युवती से ताक गगन में तब झलके तिल तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। उस द्वार को जो पड़कता है वही ज्ञान के शिखर पर पहुंचता है, और जो ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाता है वह परमात्मा को प्राप्त ही कर लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य महाराज को मैं सत नमन करता हूँ। इस भव्य मंच पर विराजमान ज्ञान ध्यान संपन्न चरित्रवान और संत मत के ज्ञान ध्वजा पताका को चारों तरफ फहराने वाले सर्वगुण ज्ञान संपन्न महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य समुदाय को सत सत नमन करता हूँ। और जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष मंच संचालक साथ ही साथ जनता जनार्दन है, सबको मेरा सत सत नमन है। हम लोगों को सुनाया गया ईश्वर के स्वरूप के संबंध में। मैं स्वरूप के बारे में तो नहीं कहूंगा, मैं उनकी आवश्यकता और कुछ विशेषता के संबंध में कहूंगा। परमात्मा प्राप्ति की बात होती है, जहां भी सत्संग होता है इस धरती पर, तो कोने कोने में वहां पर जो व्याख्याकार होते हैं, महात्मा होते हैं, सत्संग में ईश्वर की बात होती है। क्या कारण है ईश्वर की बात होती है? उपनिषद के ऋषि कहते हैं एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम ब्रह्म एतदा लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः महतर परम व्यक्तम
पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। वह परमात्मा हमारा सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा सहारा आलम्बन है, हमारा आधार है। उनको जो जान जाता है वो महान हो जाता है। उनसे बड़ा कुछ नहीं, उस परमात्मा से बड़ा श्रेष्ठ महान कुछ भी नहीं। इसलिए हमें उन्हें प्राप्त करना चाहिए। कठोपनिषद ये ऋषि कहते हैं। उसी वेद में श्वेताश्वतर उपनिषद आता है, वहां पर ऋषि कहते हैं ज्ञात्वा देवं सर्वे पाशापहानि। उस परमात्मा रूपी देव को जान करके हम अपने सारे बंधन को ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, हमारा बंधन खत्म हो जाता है। ज्ञात्वा मृता भवन्ति। उस परमात्मा को जानकर हम लोग अमर हो जाते हैं। वेद की बात जरा सुनी। ज्ञात्वा शिवम शांति अत्यंतमेति। उस परमात्मा को जानकर हम अनंत सुख, अनंत शांति, इन्फिनिट हैप्पीनेस, पीस को प्राप्त करते हैं। हमारा सुख कभी खत्म नहीं होता उस परमात्मा को जानकर। यह एतत् विदुर मृतास्ते भवन्ति। जो उस परमात्मा को जान जाता है वो अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। और उसी श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है यथा चर्म वदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवाः देवमज्ञाय तथा दुःखस्यान्तो भविष्यति। जिस समय मानव इस सारी सृष्टि को चमड़े से ढक देगा, चमड़े से ढक देगा, कवर कर देगा सारी धरती को, उस समय वो बिना परमात्मा को जाने, बिना परमात्मा की भक्ति किए सुखी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, समझने वाली बात। जब आदमी इस संसार को चमड़ा से ढक देगा, इतना बड़ा कोई चमड़ा है, हाथी का चमड़ा, घोड़े का चमड़ा, गधे का चमड़ा, जितने भी जीव हैं सबका चमड़ा उखाड़ कर भी यदि इस बारी बारी से साटा जाए तो भी सारी धरती को ढकना मुश्किल है। तो वही कहते हैं कि चमड़े से इस धरती को ढका नहीं जा सकता है, वैसे उस परमात्मा को बिना जाने आदमी को सुख और शांति प्राप्त कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। क्या कारण है? देखिए वेद के ही ऋषि कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं जनाब? मंच पर, मंच के आगे पीछे सामने जरा ध्यान रखें। जो भी हैं बात करने वाले मोबाइल बाज, मोबाइल के आशिक दीवाने सब जो हैं होशियार नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं क्या कह रहा था कि वेद के ऋषि कहते हैं चक्षुषस् चक्षुरति मुच्च। वो परमात्मा आंख की आंख है, नाक की नाक है, कान का कान है, मन का मन है, प्राण का प्राण है। मतलब वह परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। सर्वम वो वही है। हमारे शरीर में भी सब कुछ वो परमात्मा ही है। यदि हम उनको ना जाने, उनको ना बुझें तो क्या हमारा जीवन सफल हो सकता है? कदापि सफल नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट, एवरीथिंग डाइज, द एंजल्स डाइज, मैन डाइज, सन एंड मून एंड स्टार डाई, एवरीथिंग इज जस्ट ए मास ऑफ कांस्टेंट चेंज, बट देयर इज वन थिंग व्हिच नेवर चेंजेस, दैट इज गॉड। इस संसार में सारी चीजें बदल जाती हैं। सूर्य बदल जाता है, चंद्रमा बदल जाता है, ये धरती बदल जाती है, और भी जो है पहाड़ सब कुछ बदल जाते हैं। लेकिन एक देवता मर जाता है, आदमी मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं मरता है। इसलिए हमें उस परमात्मा को पाना चाहिए।
सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, और जो नष्ट हो जाएंगी उससे हमको क्या मिल सकता है? जो खुद नष्ट होगा उनसे शांति कैसे मिल सकती है? एक वे स्वामी योगानंद जी महाराज युक्तेश्वर गिरी के शिष्य, वे कहते थे, acquiring material possessions is no safeguard against sorrow. There will come a day when you will feel totally helpless, a mere pawn of destiny, and then you shall start to realize that only God is your safe haven of security. एक समय आएगा जबकि तुम जानोगे कि ये सारा संसार नष्ट होगा, हमारी कुछ भी शरण नहीं है और हमें कुछ बचा भी नहीं सकता है, और तुमको लगेगा मात्र परमात्मा ही एक शरण है और कोई दूसरा शरण है ही नहीं, कोई दूसरा शरण नहीं। एक महर्षि अरविंद घोष के साथ रहती थी मीरा माँ, जो फ्रांस की थी। उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, The life of man is unfulfilled without the divine consciousness. उस परमात्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा रहेगा, कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है। It is only in the divine consciousness that we can get total happiness and total satisfaction. सिर्फ परमात्मा में ही हम पूर्ण शांति और पूर्ण सुख और पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में और कहीं हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं, प्रभु केवल सांचा अरु सब कांचा। जरा देखिए क्या कहते हैं, संत मत के जो पुरोधा हैं, जो संस्थापक हैं, जिनके द्वारा संसार में प्रकाश फैला है, उनके आधार स्तंभ और उनके फाउंडेशन नींव आधारशिला महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, प्रभु केवल सांचा, मात्र परमात्मा ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। भजो प्रभु को प्रतियाम, इसलिए परमात्मा को भजो भाई। इस मानव शरीर का भी वही लक्ष्य है और कोई दूसरा नहीं। जीवो परम पिता निचिन्ह कहते संतन हितकारी, ऐ जी परम पिता परमात्मा की पहचान करो, इसी से तुम्हारा हित हो सकता है और दूसरा तुम्हारा हित कहीं नहीं हो सकता। नारद गीता में मैंने पढ़ा, अनित्यम रूपम यौवनम जीवितम द्रव्य संचयः आरोग्यम प्रिय संवासो गृद्धे तत्र न पंडितः। ये हमारा जीवन, रूप, धन, संपत्ति, हमारे प्रेमियों का मिलन और ये शरीर भी सब अंत में नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एवं पुत्राश्च पौत्राश्च संबंधिनस् तथा, ऐसे हमारे पुत्र परिवार के सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। तो जब सब नष्ट ही हो जाएंगे तो इनको प्राप्त करके हम कभी सफल हो सकते हैं? कभी हम लोग सफल हो सकते हैं? कभी नहीं। एक मुसलमान फकीर हुए मगरबी साहब, उन्होंने फारसी भाषा में कहा, हरचे में बीनी दर जहां वो गिरदावे जहां, आज चश्मे तू गायब गर्दन निहा। इस संसार में जो कुछ तुम देख रहे हो प्यारे, ये सब के सब तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाने वाले हैं। कुछ भी ये संसार में बचने वाले नहीं हैं, लेकिन एक है जो बच जाता है, एक है जो रह ही जाता है, कभी नष्ट नहीं होता है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। समझ रहे ना? क्या है? नहीं नष्ट होने वाला, नहीं नष्ट होने वाले तत्व को परमात्मा कहा जाता है। परम वस्तु हमारे गुरु महाराज कहते हैं, परम तत्व परमात्मा परम तत्व है जिसका विनाश नहीं होता है, और हमें उसी परम तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जो उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, अंत में उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है, उन्हें रोना पड़ता है, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है कि परमात्मा को जाने बगैर भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एकदम नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए तो रामचरितमानस में सुनाया जाता है कि शिव विष्णु ब्रह्मा सब ने कहा कि भाई संसार में जितनी अनहोनियां हैं वे सारी अनहोनियां हो सकती हैं,
लेकिन यदि परमात्मा को ना जाने तो सुख और शांति कभी नसीब होने वाले नहीं है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति ही शाश्वती ही नेतरेषां। जो उस परमात्मा को जो हम में आप में सब जगह विराजमान है, मौजूद है, उनको जो जानता है उन्हीं को नहीं खत्म होने वाली शांति मिलती है और किसी दूसरे को नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये संत मत का सिद्धांत है। पहली बात उपनिषद वेद की बात सुनाई गई। पहले जो श्लोक थे उस श्लोक में क्या कहा गया? उस श्लोक में यही कहा गया कि भाई तुम अपने मन और अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। क्यों लगाओ? मन और बुद्धि कहाँ लगाते हैं? देखिए धन दौलत तो आदमी कहीं भी लगा देते हैं, परिवार में लगाते हैं, और मौका लगता है तो दुश्मन को भी धन दौलत देना पड़ता है। धन दौलत तो कहीं भी लगाना पड़ जाता है, लाचारी, समझ गए? लेकिन अपना दिल आदमी सब जगह नहीं लगाते हैं। और हमारा सबसे प्यारा क्या है? हमारा सबसे अच्छा प्रेमी कौन है? हम ही हैं, समझिए। मतलब हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट, औजार, ये हमारे पास दो औजार हैं। ये मन और बुद्धि, यही हमारे सबसे प्यारे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आपको माइक छूना नहीं पड़ेगा, समय पर नजर है। तो क्या बात है कि हमारे पास जो सबसे पावर इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, वो मन और बुद्धि है। और मन बुद्धि हम किनको देते हैं जानते हैं? जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं। तो संसार में कोई बकरी को मन दे देते हैं, कोई पत्नी को, कोई चूहा को, कोई हाथी को, कोई कुत्ता को, किनको किनको मन देते हैं पता भी नहीं चलता है। बहुतों को मन दे देते हैं। और आप लोग देखेंगे बड़े बड़े वकील सब, न्यायाधीश सब, ये सब कुत्ते को रोज सुबह सुबह टहलाते, मतलब कुत्ते में भी मन देने वाले बहुत। लेकिन कहते यार इन सबसे मन और बुद्धि को हटा करके परमात्मा में लगाओ, इसलिए कि वो परमात्मा जो है वही सुख का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप है। जो उस परमात्मा में अपना दिल दिमाग लगाता है उनका जीवन सफल होता है। तो संत मत का यह उपदेश है, हम लोगों को मानव जीवन परमात्मा की खोज में लगाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे धन्य हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे अभागे हैं, बिल्कुल अभागे हैं। उन्हें बाद में कहते सिर धूनी धूनी पछताए, बाद में उन्हें सिर धून धून करके पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन का बरसा जब कृषि सुखानी, जब फसल ही चौपट हो जाए तो फिर बारिश की क्या आवश्यकता है? तो हम लोग समय रहते एकदम सही समय पर अपने जीवन को परमात्मा की खोज में, सत्संग में लगाएं। यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। एक बार निवेदन होगा, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ जय जयकार करना, सबके सब बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले वक्ता के रूप में आपके समक्ष पूज्य स्वामी लालानंद जी महाराज हैं, जो पूर्णिया चकमका से आते हैं। आप उनसे 15 मिनटों तक ज्ञानोपदेश सुनेंगे। आया है ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। यह उपकार न देवताओं से होगा, जिसे ईश्वर भी कहते हैं, न पितरों से होगा। रामचरितमानस की मैं आधी पंक्ति कहता हूँ, राम भजे तो पूत है, नहीं तो मूत के मूत। अर्थात जो परमात्मा में अपनी आसक्ति रखता है, अपना प्रेम रखता है, वही सच्चा सुपूत है। नहीं तो वह करकट है, कूड़ा है, गंदगी है। इस गंदगी से अपने आप को बचाएंगे, बड़ा कल्याण होगा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवा ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। उनके ही पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंच आसीन तीर्थों को पावन करने वाले साधु समाज को मेरा प्रणाम है। उपस्थित है धर्म प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी प्यारी माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें ताकि सबका अंतःकरण और वातावरण पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति है। अभी हमारे गुरु भाई ज्ञान शेखर जी महाराज से सुन रहे थे बड़े विद्वतापूर्ण शब्दों को। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सभी लोग संसार में दुखी हैं, कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं है। एक ही समय में एक ही गांव के लोग एक जैसी स्थिति में रहते हैं नहीं। कोई तो तन मन दुखी, कोई नित्य उदास, एक एक दुख सवन को सुखी संत के दास। बहुत तरह का दुख है संसार में, दुखों की सीमा नहीं है। बहुत आदमी दुख से तिलमिला जाते हैं और जो सब नहीं करने का वह सब करते हैं। इस दुख से निकलने का उपाय क्या है?